तो गाइज ये आपका पार्ट 2 है जो हमने कल एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। अब आगे देखेंगे उसमें 1.2। तो इसमें कुछ बेसिक जैसा तो कुछ है नहीं 1.2 के, आपको कुछ बेसिक समझने दो तो इतना इसमें पूछ रखा है, उतना बेसिक मैं आप कल आपको समझा चुका हूँ। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो ये बात मैं आपको कल ही बता चुका हूँ कि जो इरेशनल है या फिर रैशनल है, ये दोनों ही रियल हैं। ये क्योंकि इरेशनल रियल इसलिए है क्योंकि हम इनको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपकी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ट्रू होगी है। अब आप अगला वो देखिए पार्ट इसका। अगले पार्ट में ये कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form root m where m is a natural number। तो ये पूछ रहा है ये ट्रू है या फॉल्स है। आपको ये लग सकता है कि ये ट्रू हो, बट ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। बट ऐसा क्यों? अब आप कह सकते हैं कि सर ये रूट m है, जो अगर मैं इसको 9 मान लूँ तो ये 3 आ गया और इसमें m नेचुरल नंबर भी है। आप इसको कहेंगे, आप इसको 5 मान लो तो ये आपका 2 पॉइंट समथिंग आ गया, तो आप इसको कहेंगे कि सर ये भी नेचुरल नंबर है। 5 जो आपका वो नेचुरल नंबर है और आप ये आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी होता है। तो बट आप ये देखेंगे कि 0 के बाद जो कुछ भी आएगा, चाहे वो 2 पॉइंट समथिंग हो या वो 3 हो, वो तो आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन नंबर लाइन तो नेगेटिव में भी जाती है, -1 -2 -3। इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इससे? कोई भी रूट में कोई भी चीज, चाहे वो रूट 1 भी है, वो भी 0 से तो बड़ा ही है। तो 0 से बड़ा है कोई चीज, उसको माइनस में कैसे करेंगे? और अगर हम इसमें सोचे कि इसको नेगेटिव ले लें, जैसे मैं अगर यहाँ पे -3 ले लेता हूँ तो इसका रूट करूँगा तो ये फिर आपका आ गया आयोटा में आ जाएगा इसका आंसर। और आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं होगा, तो इसलिए आपका ये है बिल्कुल फॉल्स। अभी आप फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए। इसमें क्या रखा है इसने? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो आप इसको देखिए, वैसे तो आपको पता ही है ये फॉल्स है, बट इसका रीज़न क्या है? क्योंकि रियल नंबर्स में आपके रैशनल भी आएंगे और इरेशनल भी आएंगे। तो दोनों ही आएंगे, तो सिर्फ रियल नंबर नहीं हो, ये रियल नंबर सिर्फ इरेशनल नहीं हो सकते, फॉल्स हो गया। अब आप दूसरा देखिए सवाल, वो क्या कह रहा है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल positive integer irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number। ठीक है, अब ये कह रहा है आपसे कि जो स्क्वायर रूट है, जैसे आप स्क्वायर रूट 9 का लीजिए, क्या आएगा? 3। 16 का लीजिए, क्या आएगा? 4। तो क्या ये इरेशनल है? नहीं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी आपकी, और ये आपके एग्जाम्पल्स भी हो गए। आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आप 4 का ले लीजिए, 2, तो ये सब रियल नंबर्स है, तो आपकी स्टेटमेंट होगी है फॉल्स। अभी आप थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, इसमें क्या कह रहा है? ये रूट 5 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? आप इसको एक्स एक्सिस पे तो मान लीजिए इसका डिस्टेंस 2,
और वाई एक्सिस पे इसका डिस्टेंस मानिए 1, और फिर इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो इसमें पाइथागोरस लग जाएगी आपकी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो आपकी हाइपोटेन्यूज आ गई √5। तो अब इसको आप देखिए, आप इसको इसका कंपास पे लेके √5 का डिस्टेंस आप करेंगे मेजर, और फिर इससे आप आर्क लगा देंगे तो आपकी आर्क यहीं लग जाएगी। तो आपकी √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी, और ये आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। और आपका जो 4th क्वेश्चन है वो आपकी एक क्लास एक्टिविटी है, तो मैं चाहूँगा कि आप खुद ही करें, मैं इसको ना बताऊँ आपको, ठीक है। अब आप अभी जो आपकी एक्सरसाइज है 1.3, इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ। जो इसमें मतलब आपका बेसिक दे रखा है, उसमें आपका डेसिमल एक्सपेंशन है जो वो दे रखा है। तो डेसिमल एक्सपेंशन में आपको मतलब आप ये मान लीजिए कि आपके लगभग 3 केस होते हैं। तो पहला केस क्या हुआ आपका, पहला केस जैसे ये मान लीजिए आपका यहाँ पे आ गया 5/2, तो ये आप कितना आ गया, ये नहीं सॉरी 2/5, तो ये आपका कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया आपका 0.4। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका डेसिमल केस है, लेकिन ये पूरा पूरा सोल्व हो जाता है। तो ऐसे को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। अब आप दूसरा देखिए, दूसरा जैसे आप मान लीजिए 1/3, तो ये क्या आएगा 0.33333333। तो इनको हम बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या फिर और अच्छा शब्द है रिकरिंग। और आपका तीसरा केस होता है, तीसरा केस जैसे ये मान लीजिए आप जो भी आपके इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे √2 हो गया, तो ये 1.414, और ये तो ये आपका आप मान लीजिए ये आपका नंबर है जो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। तो ये आपके 3 केस होते हैं इसमें। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, जैसे आप देख रहे हैं एक ये है 0.3333, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार। बट आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे जैसे इसको आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे आप, तो वैसे तो आपका मेथड आपका ये दे रखा है कि सबसे पहले तो आप x को मानिए 0.333 या फिर और 0.3 बार, फिर इसको क्या कीजिए आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका 10x जो आएगा वो आपका आएगा 3.3333। अब जो आपका 10x है वो आपका होगा 3 + 0.3333, तो 10x की वैल्यू क्या आएगी 3 + x। अब इस x को इधर ले जाइए 9x की वैल्यू आपकी आ गई 3, और x की वैल्यू आ गई आपकी 3/9 और इक्वल टू 1/3। तो आप 0.3333 या और 0.3 बार की वैल्यू आपकी आ गई 1.1/3। बट इसका मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ, वो आपकी बुक में नहीं दे रखा। अभी इसका दूसरा मेथड देखिए आप, अब ये आपका 0.333 और 0.3 बार। तो आप देखिए, आप जो भी आपका ये होता है ना, जहाँ पे भी आप बार लगा देते हैं पॉइंट के बाद, जहाँ जो भी बार लगाया आपने, तो इसका सिंपल सा मेथड है, इसको 3/9 लिख सकते हैं आप। अगर ये आप ऐसे मान लीजिए जैसे आपका ये है 0.3 है,
तो ये तो आपका 3/10 की 4 हो गया। लेकिन 0.3 पे बार है तो बार वाली जगह पे आप 9 लिख सकते हैं, या फिर आपका 0.34 पे बार है तो इसको आप 34/99 लिख सकते हैं। इसको आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका वेरिफिकेशन का सीधा है, आप सीधा वेरीफाई कर सकते हैं कि 34/99 इसको लिख सकते हैं। जैसे अगर आपका ये है 0.256, ये आपका ऐसे बार दे रखा है। अब इसमें क्या आपका देखिए आप, ये आपका 2 है जो उस पे आपका बार है नहीं, तो इसको सीधा आपका सोल्व करने का होगा 256 बाय, तो 2 बार है, 2 पे बार है तो 99, और एक बिना बार का है तो 0, और फिर इसमें से क्या करेंगे, जो ये बिना बार का है इसको माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ गया 254/990। अभी आप इसको दूसरे तरीके से समझिए। तो आप ये देखिए, जैसे आपका ये मैं बता रहा था आपको 0.256 और इस पे बार था, ये मैंने आपको बताया था कि ये आपका आ गया 254/990। अब मैं इसको दूसरे तरीके से प्रूव करके दिखाऊंगा आप। तो अभी आप इसका दूसरा तरीका देखिए। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको x मान लेंगे सबसे पहले, तो 0.256 और 56 पे बार हमारा, तो फिर इसको अब करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई दोनों साइड, तो 1000x आपका आ गया 256.56 बार, क्योंकि ये सिर्फ बार 56 पे था। तो अभी क्या करेंगे हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 254 प्लस 2.56 बार, और यहाँ पे हमारा ये 1000x आ गया। अभी ये क्या हमारा, ये हमारा x के इक्वल तो है नहीं, क्योंकि x हमारा है 0.256 बार, लेकिन ये हमारा 10x के इक्वल है, तो ये हमारा आ गया 254 और इधर आ गया 1000। अब 10x को उधर ले जाएंगे तो क्या आ गया 990x, और ये आ गया 254, तो x की वैल्यू क्या आ गई 254/990, जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कैसे आती है। अभी आप इसकी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस देखिए। जैसे आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। जैसे आपका ये 36/100 है, तो इसको क्या है, ये सीधा 0.36 है, क्या ये, इसको आप टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं, क्योंकि ये ख़त्म हो जा रहा है, सॉरी बार नहीं आएगा इसके ऊपर, 0.36 ख़त्म बार, टर्मिनेटिंग है। अब जैसे आप दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है 1/11। अब 1/11 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 0.090909 और 0.09 बार, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है। ऐसे ही बाकी के हैं, आप सोल्व कर लीजिए खुद, मैं सारे सोल्व करके नहीं दिखा रहा आपको। अब आप दूसरा सवाल देखिए। इसका दूसरा सवाल ये कह रहा है यू नो दैट 1/7 की जो वैल्यू आपकी वो आपकी है 0.142857, और इस पे पूरे पे बार है। कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। तो हमें सोल्व नहीं करने, ये सीधा इस वैल्यू से ही जो 1/7 की दे रखी है इसी से निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, अब 1/7 में आप 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये 2/7 नहीं हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये 3/7 नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.142857 से, ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 0.285714। ये आप खुद कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब आप इसका तीसरा सवाल देखिए, ये क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या है, ये आपका है 0.6 और ये इसके ऊपर है बार।
तो वैसे तो आप इसको सीधा, मैंने बताया था कि 6/9 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, बट ऐसे आप करेंगे तो आपको कोई नंबर नहीं देगा। ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए ठीक है। आप इसको सोल्व करिए। पहले आप x को मान लीजिए 0.6 बार। अब आप क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका 10x आके इधर क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 6.6 बार। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिखते हैं 6 + x, और ये आपका आ गया 10x। आपका x उधर जाएगा ये, तो 10x - x = 6। ये आपका क्या आ गया, 9x = 6, x = 6/9, और ये आपका वही 2/3 आ गया। आप इसे स्टार्टिंग में वेरीफाई कर सकते थे, ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए आपका, ताकि आपका गलत ना हो। पार्ट है इसमें कह रहा है 0.47, और इस पे बार है आपका। इसको आपको p/q की फॉर्म में लाना है, तो क्या करेंगे इसको, वैसे तो आपको पता है कि कैसे करते हैं इसको, जैसे 47 माइनस, और जो बार के हटके है उसको माइनस कर देते हैं, और नीचे जिस एक पे बार है तो 9, और जो बिना बार के हैं उस पर 0, तो ये आपका आ गया 43/90। ये आपका सिर्फ वेरीफाई करने के लिए है। अब आप इसको उस तरीके से देखिए कैसे करेंगे आप। सबसे पहले तो आप x को मानिए 0.47, और 7 के ऊपर बार। अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 100x, इधर आपका आ गया ये 47.7 बार। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको आप लिखिए, जैसे आप इसको देखिए, अब ये आपका आ गया 47.7 बार, और ये आप इसको लिख सकते हैं 43 + 4.7। अब 4.7 है जो, वो कितना है, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 4.7 आ जाएगा, तो ये आप लिख सकते हैं +10x और 100x, तो 10x इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 90x, और ये आ गया 43, तो x आपका हो गया 43/90, जो आपको बताया था ये प्रूव हो गया, आपका p/q की फॉर्म में आ गया। तो ये आप इसका देखिए, थर्ड का जो थर्ड पार्ट है, ये कह रहा है 0.001, और इस पे बार है, तो इसका आपका आंसर आएगा 1/999। अब इसको आप प्रूव खुद कीजिए। अभी आप इसका अपना फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वो क्या कह रहा है आपको, वो कह रहा है एक्सप्रेस 0.99999 ... इन द फॉर्म p/q। तो इसको सबसे पहले तो हमें p/q की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो वैसे हम देखें तो हम इसको 0.9 और बार ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मैंने आपको बताया था, इसको सीधा 9 और बार है ऊपर, तो नीचे भी 9, तो ये क्या आ गया आपका, ये आपका 1 आ गया। चलिए इसको आपके तरीके से करते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है उसमें क्या है, आप ये दे रखा है 0.99999। अब इसको क्या करा, x मान लिया। अब ये 0.999 है, इसको 0.9 भी मान सकते हैं। तो फिर अब वही दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10x कितना आ गया, 10x आ गया 9.9 बार। तो ये क्या होगा फिर, ये क्या होगा 9 + 0.9 बार, और यहाँ पे 10x आ गया। अब ये 9 + x आ गया, और ये 10x आ गया, तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या आ गया 9x = 9, तो x क्या आ गया हमारा 1 आ गया। अब इन्होंने पूछा हमसे कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, with your teacher and classmates discuss why the answer makes sense। तब आप देखिए ये आपका कितना है, ये आपका 0.99999। अब इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा कि 1 आएगा, तो इसमें अगर हम 0.00001 जोड़ेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा।
तो इतना छोटा पार्ट तो ये बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं और इसका आंसर 1 आ जाता है। अब ये इसका 5वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। और ये आपको क्या करना है, इसमें डिवीजन करनी है और ये बताना है आपको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितना आएगा इसको रिपीट करने के लिए। तो ये 0 पॉइंट जो समथिंग आएगा ये आप खुद कीजिए, इसमें नॉर्मल डिवीजन करनी है आपको। ऐसे इसको डिवाइड करिए और इसको खुद देखिए आपका कितना आंसर आ रहा है। ये नॉर्मल डिवीजन है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। अभी इसका 6th देखिए आप सवाल, ये कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p by q where p q are integer with no common factor other than 1 having terminating decimal representation. Can you guess what property of q must satisfy? तो ये कह रहा है कि इतने नंबर है p by q के, हर एक तो टर्मिनेटिंग नहीं होता, लेकिन कुछ होते हैं जो वो टर्मिनेट कर जाते हैं। तो Q की क्या प्रॉपर्टी है कि सब टर्मिनेट नहीं करते लेकिन कुछ नंबर कर जाते हैं। तो आप देखेंगे अगर Q 2 है, 5 है या फिर इन दोनों के फैक्टर्स हैं, जैसे 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी 2 या 5 के फैक्टर्स है जो, अगर वो Q में है तो आप देखेंगे कि Q टर्मिनेट कर जाएगा, वरना Q टर्मिनेट नहीं करेगा। अब आप इसका 7th देखिए, 7th में क्या कह रहा है, ये कह रहा है राइट 3 नंबर whose decimal expansion are non terminating non recurring। मतलब ये कह रहा है 3 नंबर्स लिखने हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। मतलब सीधा 3 इर्रेशनल नंबर लिख दीजिए, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे और नॉन रिकरिंग भी होंगे। जैसे आपका √2 है, ये इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो 414 एंड समथिंग समथिंग आता रहेगा। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है। √3 है, √5 है, कोई भी वैल्यू है, ये सभी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। अभी आप इसका 8th क्वेश्चन देखिए, ये आपसे कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो इसके बीच में आपको इर्रेशनल नंबर्स बताने हैं, इन दोनों के बीच में कितने होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, कितने होंगे। तो ये आपके इनफाइनाइट होंगे। सबसे पहले तो इसको सोल्व कीजिए, 5/7 को डेसिमल में चेंज कीजिए तो क्या आएगा आपका 0 पॉइंट कितना आ गया 7, और ये कितना आ गया आपका 7/1 आ गया लगभग आपका। और ये फिर आप इसको दूसरे को सोल्व करिए, 9/11 है तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 0.81 लगभग, ये कुछ आ गया है, अप्रोक्स है ये दोनों। हमें बस पूरा नहीं निकालना, हमें बस देखना है कि इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। तो 0.71 से लेकर 0.81 तक है। तो इनके बीच में 3 इर्रेशनल नंबर देखने हमें। इर्रेशनल नंबर क्या होंगे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो क्या करेंगे सबसे पहले, जैसे 0.71 है ना, तो इसको लीजिए आप 0.720 7200 7200 और डॉट डॉट डॉट, ये आपका एक इर्रेशनल नंबर है।
ऐसे दूसरा ले लीजिए 0.730 7300 73000, ऐसे ही 0.740 7400 74000। आप कुछ भी बना सकते हैं, मतलब ये तो मैंने वैसे ही ले लिए, तो ये आपके 3 इरेशनल नंबर हो गए हैं। ये आपका अब 9th पार्ट है, लास्ट पार्ट है। इसमें आपके 5 दे रखे हैं, मैं आपको 3 कोई भी 3 करा देता हूँ, बाकी आप खुद करने की कोशिश कीजिए। जैसे आपका पहला पार्ट क्या कर रहा है, √23 है। अब ये बताना इरेशनल है या रैशनल है। अभी आपका सोल्व तो हो नहीं रहा है, तो ये सीधा आपका इरेशनल है। √225, तो स्क्वायर रूट है 225, तो ये क्या वैल्यू होगी इसकी, इसकी वैल्यू होगी 15, तो ये क्या है, ये रैशनल है। अब ऐसे ही ये देखिए आपका ये है 0.3796। अब इसमें क्या है, इसमें आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3796/10,000। क्या है ये टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेटिंग भी है, और ये p/q की फॉर्म में भी आ रहा है, तो क्या है ये रैशनल है। ऐसे ही मतलब आप दोनों पार्ट भी ट्राई कीजिए, 4th और 5th। ये आपका होमवर्क है। चलिए, आपका एक्सरसाइज 1.3 है जो वो कंप्लीट हुई। थैंक यू।